पायल इंग्लिश क्लासेस फॉर ग्रामर। अभी हम ग्रामर के इंट्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। इनके बारे में अभी हम सतह ही बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम नाउन की बात करें या हम प्रोनाउन की बात करें तो ये अपने आप में एक डीप टॉपिक होता है, जिन पे हमारी कंप्लीट एक वीडियो नाउन पे बन सकता है, कंप्लीट एक वीडियो प्रोनाउन पे बन सकता है। लेकिन अभी हम इनको बहुत शॉर्टकट में समझ रहे हैं ताकि जल्दी हम अपनी ग्रामर में जा सके। और अभी जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि 6 से लेकर 12 तक या कॉलेज की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रामर हमको आती है हम उसको जल्दी से समझ लें। क्योंकि नाउन का आइडेंटिफिकेशन लोअर क्लासेस में शायद ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, लेकिन क्लास 12th में आपको नाउन का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, प्रोनाउन का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस नहीं पूछे जाएंगे। कुछ बड़े टॉपिक्स हमारे वर्क करते हैं, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हम उनको बेहतर नहीं समझ सकते हैं। और इसलिए अभी हम अपने वीडियोस में इनकी बहुत शॉर्टकट बात कर रहे हैं। आगे हम इनको एक टॉपिक बनाकर बात करेंगे। आज हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ते हैं। हमारा 5th पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव को और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव तो विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब ठीक एडजेक्टिव को और ज्यादा विशेष बना देता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, शी इज गुड, वह अच्छी है। कैसी अच्छी? गुड हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन शी इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है। इस सेंटेंस में जो वेरी है इसने गुड को मॉडिफाई किया, उसको और ज्यादा विशेष बना दिया, उसको और ज्यादा बड़ा कर दिया। इसलिए जो वेरी है यह हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दे राइट स्लोली, वे धीरे धीरे लिखते हैं। इसमें दे और स्लोली का कोई संबंध नहीं बन रहा है। यहां बेसिकली संबंध बन रहा है राइट और स्लोली का। अगर वो लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? धीरे लिखते हैं, तेज लिखते हैं। तो दे राइट स्लोली, स्लोली इसमें हमारा एडवर्ब है। बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड सफिक्स ly टू द एडजेक्टिव, इट बिकम्स एन एडवर्ब। जब हम अपने एडजेक्टिव में ly सफिक्स लगा देते हैं तो वह एडवर्ब में चेंज हो जाता है। लाउड हमारा एडजेक्टिव है, हमने ly सफिक्स लगाया, लाउडली हमारा एडवर्ब है। स्लो हमारा एडजेक्टिव है, स्लोली हमारा एडवर्ब है। ओबीडियंट हमारा एडजेक्टिव है, ओबीडियंटली हमारा एडवर्ब है। तो जब हम एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं बेसिकली तो वो एडवर्ब में चेंज हो जाता है। जहां तक पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल है, हमारे पास इनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये वर्ड हमारा नाउन है, ये वर्ड हमारा प्रोनाउन है, ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। और इसके लिए हम यहां पर ध्यान दें, जहां तक नाउन का सवाल है, नाउन हमेशा हमको क्या यानी व्हाट के रूप में मिलता है। मेरे पास पेन है, क्या? पेन। आई हैव अ पेन, व्हाट? पेन। सो पेन इज अ नाउन। जहां तक वर्ब का सवाल है, अगर आप सीधे रूप से वर्ब को पहचान पा रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज आप उसके हिंदी में चले जाइए और हिंदी में उसके लास्ट में आपको ना मिलेगा। जाना, गो, खेलना, प्ले, तो वर्ब के आखिरी में ना होता है। जहां तक एडजेक्टिव का सवाल है, एडजेक्टिव को हम कैसा और कैसी से ढूंढते हैं। शी इज इंटेलिजेंट, कैसी? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है। ही इज स्ट्रॉन्ग, कैसा? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है। और जहां तक एडवर्ब का सवाल है, जब ये वर्ब को मॉडिफाई करता है तो ये हमको कैसे से मिलता है। कैसा, कैसी, कैसे। जो कैसे होता है वो तरीका बताता है। दे राइट स्लोली, वे धीरे धीरे लिखते हैं। कैसे? तरीका, स्लोली। तो स्लोली हमारा एडवर्ब है। 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, उसमें एक रिलेशन बनाते हैं। और बेसिकली जो प्रीपोजिशन होते हैं, जो ऑब्जेक्ट सेक्शंस में नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उसके पहले वो अपनी पोजीशन लेते हैं
और कई बार वेयर, व्हेन, इसका हमको वो जवाब देते हैं, यानी प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें ऑन प्रीपोजिशन है, जो बुक सब्जेक्ट नाउन है और टेबल ऑब्जेक्ट में नाउन है, ऑब्जेक्ट वाला स्टेशन में नाउन है, उसको वो बांध रहा है, उसको वो रिलेट कर रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल के ऊपर है और उसकी वो पोजीशन बता रहा है, कहां, ऑन द टेबल। वेयर, द बुक इज वेयर ऑन द टेबल। शी केम एट 5 o'clock, वो 5 बजे आई थी, कब, 5 बजे। शी केम एट 5 o'clock, व्हेन, एट 5 o'clock। तो जो एट है ये हमारा प्रीपोजिशन है, जो कि शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और 5 o'clock को ये रिलेट कर रहा है। और प्रीपोजिशन फिर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है, उसमें हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं प्रीपोजिशन पर बेस्ड। अभी तो हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको एक सतही तौर पे देख रहे हैं। 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ही इज एब्सेंट, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ही इज सिक, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन अगर हम लिखें ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज सिक, तो बिकॉज ने ये दो सेंटेंसेस को जोड़ा, ये कंजंक्शन है। फिर कंजंक्शन का फिर अपना एक वर्ड होता है, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, और कंजंक्शंस में हम इफ, अनलेस, नो सूनर डैश देन, एज सून एज, और भी हैं जो हमारे कंजंक्शंस, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी तो हम केवल इसको सतही तौर पे देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से। और एक पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं। हुर्रे, ये फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, हैप्पीनेस, खुशी, तो हुर्रे हमारा इंटरजेक्शन है। अलास, ये सौरव को एक्सप्रेस कर रहा है, ये दुख जाहिर कर रहा है, तो ये हमारा इंटरजेक्शन। So in this way, we have got 8 parts of speeches: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. जैसे हम पहले बात कर चुके हैं अपने पिछले इंट्रोडक्शन में कि अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और जो भी वर्ड होता है वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हम डिक्शनरी में किसी भी वर्ड को देखें तो उस वर्ड के आगे ब्रैकेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ही उसका हमको एनालिसिस मिलता है। अगर हम बॉय को देखें डिक्शनरी में तो ब्रैकेट में एन लिखा मिलेगा, इट मींस इट इज अ नाउन। अगर हम ही को देखें डिक्शनरी में तो ब्रैकेट में PRO लिखा मिलेगा, इट मींस इट इज अ प्रोनाउन। अगर हम गो को डिक्शनरी में देखें तो ब्रैकेट में लिखा मिलेगा वी, इट मींस इट इज अ वर्ब। अगर हम गुड को डिक्शनरी में देखें तो ब्रैकेट में हमको लिखा मिलेगा ADJ, इट मींस इट इज एन एडजेक्टिव। अगर हम स्लोली को डिक्शनरी में देखें तो हमको ब्रैकेट में ADV लिखा मिलेगा, इट मींस इट इज एन एडवर्ब। अगर हम इन को देखें तो ब्रैकेट में PRE यानी प्रीपोजिशन। अगर हम सो दैट को देखें या हम एंड को देखें तो ब्रैकेट में हमको लिखा मिलेगा CONJ, इट मींस इट इज अ कंजंक्शन। और अगर हम हुर्रे को देखें ब्रैकेट में तो हमको INJ, इट मींस इंटरजेक्शन। तो हमारे पास जो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनका एक्चुअल वर्क इंग्लिश में क्या होता है। जैसे हमने बात करी कि इंग्लिश हम किसको बोलते हैं, हम ऐसे को बोलते हैं, वंडर ऑफ साइंस को। ऐसे में हमारे पास क्या है, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, वो एक सेंटेंस है। साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, वो एक सेंटेंस है। इंग्लिश में हम इंग्लिश किसको मानते हैं, लेटर को। लेटर में होता है आई बेग टू से, वो एक सेंटेंस है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस नाइट, वो एक सेंटेंस है। हमारे पैसेजेस में सेंटेंस हैं, हमारे लेसन्स में सेंटेंस हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। इट मींस इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंस है। अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और जो भी वर्ड होता है वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने बात किया हमारे पास सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट में हमारे पास होता है प्रोनाउन, ही वेंट टू मार्केट। सब्जेक्ट में हमारे पास होता है देयर, और देयर भी हमारा प्रोनाउन ही है। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा एडजेक्टिव 3 ट्रैक को फॉलो करता है।
एक हमारे पास 3 डिग्रीज वाला एडजेक्टिव होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। उसके बाद एडजेक्टिव में हमारे पास डिटरमाइनर्स होते हैं। डिटरमाइनर्स मीन्स सम, मेनी, एनी। जरूर है हम सम, मेनी, एनी को डिटरमाइनर्स के नाम से जानते हैं, या हम ठीक डिटरमाइनर सुनते हैं तो सम, एनी हमारे ब्रेन में आता है। लेकिन हम डिक्शनरी में किसी भी वर्ड को देखें तो डिक्शनरी उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ही एनालिसिस करती है। अगर हम सम को डिक्शनरी में देखेंगे तो ब्रैकेट में आपको डीईटी लिखा नहीं मिलेगा। डिक्शनरी आपको सम को डिटरमाइनर नहीं बोलेगा, आपको ब्रैकेट में एडीजे लिखा मिलेगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का एक और ब्रांच होता है आर्टिकल्स। ए एंड हम इनको आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आर्टिकल कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और सब्जेक्ट में हमारे पास एडजेक्टिव भी वर्क करता है। एडजेक्टिव 3 ट्रैक पे चला गया। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक, आर्टिकल प्लस नाउन हमारे सब्जेक्ट में काम कर रहा है। सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। सम स्टूडेंट्स, अब डिटरमाइनर और नाउन काम कर रहा है। द स्मॉल चाइल्ड इज प्लेइंग। द स्मॉल चाइल्ड, अब आर्टिकल 3 डिग्री वाला एडजेक्टिव और नाउन काम कर रहा है। माई बुक इज ऑन द टेबल। माई इसमें हमारा प्रोनाउन है और बुक इसमें हमारा नाउन है। इट मीन्स सब्जेक्ट वाले सेक्शन में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये वर्क करते हैं। उसके बाद जो वर्ब होता है, यहां पे सिर्फ वर्ब काम करता है, यहां कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच काम नहीं करता। सेंटेंस के इस हिस्से में नाउन नहीं आ सकता है, प्रोनाउन नहीं आ सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं आ सकते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन नहीं आ सकते हैं, यहां सिर्फ वर्ब रहेगा। हां, अगर वर्ब चाहे तो वर्ब सब्जेक्ट वाले हिस्से में जा सकता है, ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में जा सकता है। ठीक, जो हमने अपने पिछली क्लास में बात किया था। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, ठीक, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या? खेलना। खेलना तो हमारी क्रिया है, ठीक है, लेकिन यहां पर वो नाउन के हिसाब से काम कर रहा है। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या? खेलना, और क्या में हमको संज्ञा मिलती है। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट? प्लेइंग, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट वाले हिस्से में आया तो वो नाउन का काम कर रहा है। इट मींस वर्ब यहां भी काम कर सकता है, बट नॉट एज अ वर्ब। उसको अपनी रूप को बदलना पड़ेगा, वो यहां नाउन के रूप में काम कर रहा है। अगर हमारा सेंटेंस है, ठीक, आई, ना हमारा प्रोनाउन है आई सॉ अ प्लेइंग बॉय। मैंने खेलता हुआ लड़का देखा। तो आई इसमें हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में, सॉ इसमें हमारा केवल मेन वर्ब। ए हमारा आर्टिकल और प्लेइंग हमारा, ठीक, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जरूर है, लेकिन वो एक एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। मैंने खेलता हुआ लड़का देखा। कैसा लड़का? खेलता हुआ। इट मींस वर्ब इस हिस्से में आया, लेकिन अब वो एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, जिनको हम, ठीक, इंफिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल में समझेंगे। जो मेन वर्ब अपने रूप बदलता है, जब मेन वर्ब के जैसा काम नहीं करता है तो वो एडजेक्टिव या फिर नाउन के जैसा एक्ट करता है। तो यहां से हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि इंफिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल पर हमारी बात आ जाएगी। तो वर्ब में हमारे पास सिर्फ वर्ब होगा, और वर्ब में हमारे पास मॉडल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। ये 5 सेक्शंस में काम करते हैं। केवल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल और मेन वर्ब नहीं। शी इज हैप्पी, केवल मेन वर्ब, मॉडल और हेल्पिंग वर्ब नहीं। ही टुक द बुक, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मॉडल नहीं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मॉडल और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं। शी कैन कुक फूड, और मॉडल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तीनों। दे शुड हैव डन द वर्क। तो वर्ब में वर्ब। ऑब्जेक्ट में हमारे पास होता है नाउन। दे प्ले क्रिकेट, नाउन। ऑब्जेक्ट में हमारे पास होता है प्रोनाउन। शी हैज इनवाइटेड मी। ऑब्जेक्ट में हमारे पास होता है एडजेक्टिव, मींस ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में एडजेक्टिव। ही इज हैप्पी, हमारा 3 डिग्री वाला एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में हमारे पास होता है एडवर्ब। दे रन स्लोली। ऑब्जेक्ट में हमारे पास होता है प्रीपोजिशन। द बुक, आर्टिकल प्लस नाउन। इज,
ऑन द टेबल. इट मीन्स ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्क करते हैं. इसके बाद जो कंजंक्शन होता है वो एक और सेंटेंस को बिल्कुल इसी ऑर्डर में कंबाइन करता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट. सो दैट कंजंक्शन है. ही प्रोनाउन फॉर्म में है सब्जेक्ट. could buy, could model or buy mean book, a new book, a फिर न्यू हमारा 3 डिग्री वाला और बुक हमारा नाम. और जो इंटरजेक्शन होता है ये सब्जेक्ट तो नहीं बनता है, ये सब्जेक्ट के पहले वर्क करता है. अलास दुख बता रहा है. इट इज नॉट अ सब्जेक्ट. ही ये हमारा सब्जेक्ट है प्रोनाउन फॉर्म में. अलास ही हैज लॉस्ट हिज प्रोनाउन मदर नाउ. तो एक्चुअली जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये हमको सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करते हैं. और सेंटेंस में इनका अपना अपना वर्क होता है, अपना अपना जगह होता है. और ये सब अपने आप में एक टॉपिक बनते हैं. नाउन अपने आप में एक टॉपिक होता है, प्रोनाउन अपने आप में एक टॉपिक होता है, एडजेक्टिव अपने आप में एक टॉपिक होता है, वर्ब अपने आप में एक टॉपिक होता है. सारा टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमारा इसी पर डिपेंड करता है. ठीक, तो इनमें सब अपने आप में टॉपिक होते हैं. तो हम आगे की क्लासेस में हम इनको टॉपिक बनाकर भी सीखेंगे और समझेंगे. तो हमने अपने इंट्रोडक्शन में अभी बात करी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5, एसर्टिव सेंटेंस 2 हिस्से में बटा, अफर्मेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस 3 रूप में आया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, डब्ल्यू से शुरू, हु से शुरू. इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश विनती. ऑप्टेटिव सेंटेंस जो जिसमें प्रार्थना का बोध होगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हृदय के भावों को व्यक्त करेगा. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. इनका एक्चुअल काम क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया. आगे हम इनको टॉपिक बनाकर सिस्टमैटिक वे में अध्ययन करेंगे. अब हमारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस के बारे में. क्या है केस, हम केस के बारे में क्यों बात करेंगे, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक, आई होप that you might have enjoyed this video, and it is my humble request to watch my videos regularly, and if you have not subscribed it, kindly subscribe it. Thank you very much.